जो दिख रहे थे यहाँ वो गलत किया है इन लोगों ने। अरे बदायूं को पहचान दिलाने वाले धर्मेंद्र यादव जी हैं। मेडिकल कॉलेज के आज क्या हुआ है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है? बनना था उनके समय में, अब कहाँ बनना है? ऐसा सर उन्होंने पहचान बनाई थी। हम आज उनके सामने खड़े हो जाए हमें पहचानते हैं, और शिवपाल जी जो उनके चाचा हैं वो हम क्या पहचानेंगे, क्या जानेंगे? हम मानते हैं बड़े नेता हैं, लेकिन बदायूं की पब्लिक के बीच में उनकी कोई पकड़ नहीं है। बड़े नेता है मानते हैं, उनकी जगह धर्मेंद्र यादव लड़ते तो यहाँ की पब्लिक उन्हें जानती। समाजवादी पार्टी द्वारा तीसरी जो लिस्ट जारी करी गई थी, जिस लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया गया और उनके चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इस जो प्रत्याशी की जो फेरबदल हुई है, जो धर्मेंद्र यादव जो कि यहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता थे, उनके टिकट काटने के बाद बदायूं के लोगों में क्या इसकी प्रतिक्रिया है, ये बदायूं के लोगों से हम जानते हैं। इस समय मैं बदायूं के लावेला चौक के पास खड़ा हूँ। यहाँ के लोगों से हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इस फेरबदल को या धर्मेंद्र यादव के टिकट कटने को वो किस तरीके से देखते हैं, इसका फायदा किसको होगा। क्या शिवपाल के लिए बदायूं में की जमीन आसान रहेगी, या शिवपाल यादव को थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? पहली बार लोकसभा की तरफ शिवपाल यादव अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था फिरोजाबाद से, जो कि 2019 में जो चुनाव को हार गए। अब उसके बाद वो अब बदायूं से अपना पर्चा भरेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपको? मेरा नवनीत सक्सेना। नवनीत जी, आपको पता होगा कि धर्मेंद्र यादव का कल टिकट कट गया है, तो शिवपाल यादव को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह बीजेपी की सीट निकलेगी, बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आएगा वही जीतेगा, कोई भी आएगा। टिकट कटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए चाहे धर्मेंद्र जी आए या कोई और आए, लेकिन यहाँ केवल बीजेपी की ही सीट निकलेगी। तो ये शिवपाल यादव को आप उस तरीके से क्या नहीं आंकड़ें कि धर्मेंद्र यादव से ये बड़े नेता हैं, पुराने कट्टर समाजवादी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने बड़े नेता हैं, मानते हैं बड़े नेता हैं, लेकिन बदायूं की पब्लिक के बीच में उनकी कोई पकड़ नहीं है। बड़े नेता है मानते हैं, उनकी जगह धर्मेंद्र यादव लड़ते तो यहाँ की पब्लिक उन्हें जानती है, पहचानती है, पहले एमपी रह चुके हैं, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? आलोक माहेश्वरी। आलोक जी, क्या मानते हैं टिकट क्यों कटा, और ये कटने के बाद किसको फायदा होने जा रहा है? टिकट कटने और ना कटने को लेके अभी तो कोई चर्चा ही नहीं है। जब तक बीजेपी का प्रत्याशी स्थानीय नहीं आएगा तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी का टिकट फाइनल होने के बाद ही स्थिति बनेगी, जो भी बनेगी। तो अभी क्या समाजवादी पार्टी अपने आप को आगे ले जा चुकी है, क्योंकि एक तो सबसे पहले उसने टिकट घोषित किया, अब वो उन्होंने बहुत कह सकते हैं बहुत मजबूत प्रत्याशी बदायूं में दे दिया है। मजबूत नहीं कह सकते। धर्मेंद्र यादव एक पहचान है बदायूं जिले की, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, जिन्होंने बाईपास दिया, जिन्होंने फ्लाईओवर दिया, जिन्होंने बदायूं को एक पहचान दिलाई। बदायूं से पूर्व में भी 2 मुख्यमंत्री मायावती जी और मुलायम सिंह यादव भी रह चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद 5 केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन बदायूं को पहचान दिलाने वाला एक ही व्यक्ति है, धर्मेंद्र यादव, जिसने बदायूं को एक पहचान दी और बदायूं का नाम रोशन किया। भाई क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि धर्मेंद्र यादव का टिकट कटने के बाद अगर शिवपाल यहाँ पे आते हैं तो सपा मजबूत होती दिख रही है? नहीं, हमें सपा मजबूत होती नहीं दिख रही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो है टिकट किसका हुआ है सपा में। हमारा प्रत्याशी जो बीजेपी का होगा हम उसी को लड़ाएंगे। हाँ, कोई भी प्रत्याशी बीजेपी का होगा, चाहे कोई प्रत्याशी हो बीजेपी का, हम उसको ही लड़ाएंगे। जो है टिकट से हमारा कोई मतलब नहीं है कि शिवपाल खड़े होते हैं, धर्मेंद्र यादव भी खड़े होते हैं। अच्छा, इसको चूंकि आप स्थानीय व्यक्ति हैं तो जी, जी। आप इसको किस निगाह से देखते हैं कि धर्मेंद्र यादव का टिकट कटने को के पीछे आपको क्या वजह दिखती है? क्या कोई राजनीति दिखती है, या वो यहाँ कमजोर दिखने लगे थे? कमजोर की बात नहीं है, यहाँ पर जो है उनका वर्चस्व बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने हमारे शहर में काफ़ी विकास कराया और हम लोग उनके खुश भी हैं उससे। जो है हाँ, कंपटीशन टफ हुआ है शिवपाल जी के आने से, लेकिन हमारा जो वोट है वो हम जो वोटर हैं वो बीजेपी के हैं, और हम जो वोट अपना है बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी? जी जी। देखिए, शिवपाल के आने से तो ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़मीनी हालात तो बदले हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विजयराज। विजयराज जी, आप इस निगाह मतलब इस तरीके को इस बात को कैसे देखते हैं कि धर्मेंद्र यादव का टिकट अब काट दिया गया, समाजवादी ने
अपने एक मजबूत चेहरे को यहाँ पे दे दिया, तो क्या वो कमजोर दिख रहे थे यहाँ? वो गलत किया है इन लोगों ने। अरे बदायूं को पहचान दिलाने वाले धर्मेंद्र यादव जी हैं। मेडिकल कॉलेज के आज क्या हुआ है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है? बनना था उनके समय में, अब कहाँ बनना है? उसमें कोई काम हो रहा है? यार पूरे बदायूं की सड़कें देखो क्या हालत हो रही है? जगह जगह गड्ढे हैं, लोग फिसल के गिर जाते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी टिकट काटने को? ये भाई राजनीति है, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं काटा है, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं लगाता। क्यों करा है क्यों काटा है ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलत हुआ है। इससे सपा मजबूत होती दिख रही है या आपको लगता है ये कमजोर हो जाएगी? इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं तो मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी, मजबूत होगी। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? नंद किशोर श्रीवास्तव। भाई साहब, जैसे भाई साहब ने कहा कि इससे सपा मजबूत होगी, इसका मतलब तो अखिलेश यादव ने ये टिकट काट के सही किया? ऐसा सर, उन्होंने पहचान बनाई थी, हम आज उनके सामने खड़े हो जाए हमें पहचानते हैं। और शिवपाल जी जो उनके चाचा हैं वो हम क्या पहचानेंगे, क्या जानेंगे? हम तो उनको जानते हैं, जो हम पहचानते हैं। खड़े हो जाओ, नमस्ते ले लें हमारी, और काम भी उन्होंने कराया, काम के लिए सुनते भी हैं, जो भी काम है हमारा, और विकास भी करा उन्होंने। हम चाहते हैं वैसे तो उन्हीं को ही होना चाहिए आज के दौर भाई। अब जिन नए पहचानेंगे कौन लेगा इनको? तो धीमे धीमे वो भी पहचानने लगेंगे। अरे बस आप कब तक पहचानेंगे, जब तक सपा बहुत पुरानी हो जाएगी। यही तो वो पहचान चुके हैं, आज 10 साल हो गए उनको, 15 साल हो गए। अब जो नए आए हैं इनको कौन, बच्चा बहुत से जानता ना, उनको दूर से पहचान लेता है। अच्छा दद्दा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोम सिंह है। दद्दा, ये पता है कि वो धर्मेंद्र यादव का टिकट यहाँ से काट दिया गया है, शिवपाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे, तो आपको लगता है ये सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ, गलत हुआ। क्यों? यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किए, बहुत काम किए, नौकरियाँ भी दी, सब कुछ किया था। आज सारे सब नौकरी फौकरी सब खत्म है, कुछ है ही नहीं। गरीब आदमी पालन पोषण करता है, सिपाही पुलिस मानती नहीं, जबरदस्ती पकड़ के ले जाती है। हम लोग रात को कहाँ रखाते हैं, खेतों पर से पकड़ के ले जाती है। ये तो टिकट, ये अगर शिवपाल यादव अगर यहाँ आ रहे हैं तो सपा इससे मजबूत होगी या कमजोर होगी? अरे मजबूत तो अब उनकी बेई जाने कैसे होगी, मजबूत हो या कमजोर हो, ये तो वो जाना है, हम ना जानते हैं इस बात को। लेकिन धर्मेंद्र यादव सही थे, धर्मेंद्र यादव सही। भैया क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। आकाश जी, आपका क्या विचार है कि ये जो टिकट काटा गया, तो अब सपा की हालत पहले से बेहतर है या कम है? क्या धर्मेंद्र यादव कमजोर दिख रहे थे? धर्मेंद्र यादव सर युवाओं से भी जुड़े हुए थे, और सर उनके काम जो हैं बदायूं क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हैं, जैसे कि ओवर ब्रिज और ये क्या नाम है मेडिकल कॉलेज हो गया, उन्होंने अच्छा काम किया और मतलब कि ज़मीन से जुड़े नेता थे। और शिवपाल यादव जी तो शायद मैं तो कभी मिला नहीं हूँ यहाँ पे बदायूं के अंदर। धर्मेंद्र यादव से थोड़ा ये था कि वो युवाओं से डायरेक्टली उनका वो रहता था, तो मुझे तो यही लगता है कि उनका टिकट कटने से सपा बैकअप पे आ गई और बीजेपी थोड़ा मजबूत स्थिति में है। तो जब भी लेकिन शिवपाल यादव को कहा जाता है कि बहुत जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट बातचीत रखते हैं, अपने जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनका सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। सर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सर अब जैसे कि मैं ही हूँ, मेरी एज लगभग 30 साल हो गई, मैंने तो कभी देखा नहीं इस क्षेत्र में। अब नए आए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो जुड़े रहेंगे वो, लेकिन अब हम तो वोटर हैं सर, हम तो धर्मेंद्र यादव को ही जानते हैं। तो सर मेरा यही है कि उनको जनता से जुड़ने में भी समय लग जाएगा, इस वजह से सपा थोड़ा बैकफुट पे है, और धर्मेंद्र यादव होते तो सपा मजबूत। ये यहाँ के लोगों का कहना था कि धर्मेंद्र यादव अगर यहाँ थे तो धर्मेंद्र यादव से बदायूं की पहचान थी, बदायूं के लोगों की धर्मेंद्र यादव से जान पहचान थी। लेकिन शिवपाल यादव अब यहाँ पे आके उनको शुरू से शुरू करना होगा। देखते हैं कि क्या शिवपाल यादव सपा के इस गढ़ को बचा पाएंगे या बीजेपी फिर से इस गढ़ को भेदने में कामयाब होगी। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।